से एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोड बना रहा है। एक हमारे पास मकान है, क्या है? मकान। ये हमारे पास मकान है और ये हमारा मीनार है। मीनार जाहिर से बड़ा होता है, मीनार कैसा होता है? बड़ा। तो कह रहा है कि जो आधार है ये किसका? मकान का। मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोड, ये शिखर बना रहा उन्नयन कोड कब बनाएगा? जब मकान के आधार से कोई आदमी बैठ के मीनार को देखेगा तो उन्नयन पूरी था तू खाए। ये हमारा कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश। कितने अंश का? 60 अंश का। अब कह रहा है कि मकान के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन को 45 अंश। ये अब देख रहा है नीचे वाले बैठ के आदमी देखल, अब का कल छतवा पर से बैठ के देखल, यानी मकान पर से के देखा मीनार का चोटी। तो ऐसा से ये छत ऐसे रहा होगा, ऐसा से दिख रहा होगा मीनार का चोटी, ये ऐसे। कितने अंश का कोड बना रहा है? 45 अंश। कितने अंश का? 45। अब मीनार और मकान के बीच की दूरी जो है 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर हो गया ये दूरी। अब इसका पूछा है क्वेश्चन में कि मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी? मकान और मीनार की ऊंचाई। तो हम सबका नाम रख देंगे A, B, C, D और रख देंगे। यहाँ से हमने मकान की ऊंचाई H2 मान ली और ये H1 हो गया और ये भी H2 है तो ये भी H2 है। इतना ये है, जितना H2 ये है AD बराबर BC। तो और AB बराबर जो 30 है तो क्या ये भी DC जो भी है 30 होगा कि नहीं? होगा ना। यहाँ से यहाँ तक दूरी तो मानेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई जो है मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई जो है H2 है। कितना है? H2 है तथा मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगी? पूरा ऊंचाई हो जाएगी। पूरा कितना होगी? H1 प्लस H2 होगी कि नहीं? होगी। हाई दूरी और हाई दोनों को जोड़ देंगे H1 प्लस H2 होगा ना। ठीक है। ये भी मकान और मीनार के बीच की दूरी, मकान व मीनार के बीच की दूरी जो है 30 मीटर है। कितना बच्चों? 30। तक इसके बीच की दूरी क्या है? AB बराबर किसके? BC के। इसका 30 मीटर। ठीक है। ठीक। अब यहाँ से हम लोग सवाल को लगाएंगे। पहले खोज हम लोग बड़ा लेंगे छोटा? बड़ा। चलिए बड़ा वाला लिखते हैं। कौन सा? त्रिभुज ABE में बड़का त्रिभुज लिया है तो इनमें लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा तो 10 में आएगा। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या करना होता है? लंब बटे आधार। 10 थीटा का मान कितना है बच्चों? 60 अंश बराबर लंब का मान H1 प्लस H2 बटा में 30 मीटर। 10 60 अंश का मान करड़ी में 3 बटा ना H2 अपान 30। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो 30√3 बराबर H1 प्लस H2 समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे छोटा वाला त्रिभुज DCE में
त्रिभुज DCE में, कौन सा त्रिभुज DCE में। अब इसमें देखिए लंब ये हमारे पास हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब और आधार टेन में ही आता है, तो टेन थीटा बराबर लंब टेन थीटा, टेन का मान, थीटा का मान कितना है यहाँ 45। लंब का मान h1 बटा में आधार 3, सॉरी tan 45 इसका मान 1 होता है, इसका गुणा अदर करेंगे यानी h1 बराबर 30 है, h1 बराबर समीकरण नंबर 2 हो गया, h1 का मान निकल गया, यही h1 का मान समीकरण 2 में रख लो, एक में रख देंगे, किसमें h1 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, h1 प्लस h2 बराबर 30 प्लस √3, यही ना है हमारे पास समीकरण यही है, हालांकि मैंने इसको घुमा के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण ये हमारा एक था, इसी में h1 का मान रखेंगे 30, h1 की जगह 30 रखेंगे यहाँ से, प्लस h2 बराबर 30 √3, h2 बराबर कितना हो जाएगा 30 √3, ये 30 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30, h2 बराबर हो जाएगा 30 का मान ले लो, तो √3 पर -1 बचेगा, h2 का मान निकल के तैयार हो गया, हमारा किसका मान है h2 का, इसका h2 ये मकान की ऊंचाई है, अब हमको चाहिए मीनार की, तो h1 का भी तो चाहिए ना, h2 निकला है, हमको h1 का मान निकाल लिया हो, अब पूछा h1 प्लस h2, अगर पूछेगा कि मीनार की ऊंचाई निकालिए तो h1 प्लस h2, तो ये हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो है h1 प्लस h2, ठीक है, तो h1 का मान 30 प्लस h2 का मान ये वाला लिख लो 30 √3 माइनस 30, 30 से 30 खत्म, यानी मीनार की ऊंचाई जो है 30 प्लस √3, ये हमारे पास आ गया, इसका मीनार की ऊंचाई, यहाँ से मीनार की अगर ऊंचाई बोलेगा तो आपका मीनार की ऊंचाई ये भी कह सकते हैं, मीनार की दोनों की ऊंचाई यानी h1 प्लस h2, ये भी तो मीनार की ऊंचाई इतना है, तो हमने मकान की भी ऊंचाई निकाला यहाँ से, ये मकान की ऊंचाई निकल गई आपकी मकान की, और फिर दोनों का अगर जोड़ इसका मीनार का निकालना तो दोनों का जोड़ देंगे मीनार का, और नहीं तो बस केवल मीनार का पूछेगा तो ये इतना तक कर देंगे, वही हो जाएगा, क्लियर है, चलिए कर लीजिए।